बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए। मुदत असी सही नाई सर हर सुन हृदय समाए। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, जिनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिलो जनक दशरथ अति प्रीति करे वैदिक लोक सब रीति। मिलत महादुराज विराजे उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी के बड़े प्रेम मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतः हरि मानी इन शम ए उपमा और आनी। समद देख देव अनुरागे सुमन बरसहि जसु गावन लागे। जहाँ कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि जिनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलन या परंपरा संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बेचरत उपजावा जबते देखे सुने ब्याह बहु तबते। सकल भांति समझासु समाजो सम समधि देखे हम आजू। ये कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार से साज समाज और बराबरी पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा स्वनि सौंदर साची प्रीति अलौकिक हुए दिस माची। देव पांडे अरघु सुहाए सादर जनक मंडप लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकक बचत रचा रुचत मुनि मन हरहु। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ अग्नि सहान धरेहु। इष्ट कुलिष्ट श्रेष्ठ बसट पूजे विनय कर आस सुलाही। कौश कहे पूजत परम प्रीति के रीति तो न पैरो कही। मंडपों को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी पूजा करते समय परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती थी। वामदेव आदि कर से पूजे मुदत महेश।
दिए दिव्य आसन सब सन लही आशीष लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा जी वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सबको दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईश सम भयउ न दूजा। कीन जोर कर विनय बराई, कहि निज भाग विभव पहुँचाई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तत्पांतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल वराती, समदि सम आदर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काहे मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान बिनती वरवानी। विदत हरि हरौ दिस पति दिन राऊ, ते जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश दिव्यपाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट प्रबर भेष बनाए, कौतक देख अति सचुपाए। पूजे जनक देव सब जाने, दिए आसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबहि, अपमान सुध भोरे भई। आनंद कंद बिलोक दूलहु, उभय दिशि आनंदमय। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानस आसन दये। अब लोकहि शील स्वभाव, प्रभु को विधुन मन प्रदुत भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों और आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। राम चांद मुख चांद छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रभु प्रमोद न थोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी की जय। सभी श्रोता बंधुओं की जय। बोलो।